इस बच्चे की पीठ पर जन्म के कुछ समय बाद ही मुर्गी के पंखों का एक जोड़ा उग आया। उसकी मजबूत मां ने तुरंत बच्चे के लिए घाव साफ, लेकिन खून के धब्बे साफ करने के बाद भी पंखे शरीर से नहीं हटा। फिर उसने पालने को ढकने के लिए एक चादर ली और फिर चादर को मजबूती से जकड़ने के लिए कई क्लिपों का इस्तेमाल, ताकि रॉकी अपने पंखों के कारण गलती से उड़ न जाए। रात्रि भोजन के समय बड़ी बहन ने माँ को सुझाव दिया कि वे रॉकी को डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन माँ ने इस सुझाव को मना कर। लेकिन कुछ दिनों के बाद रिकी की पीठ पर पंख बहुत बड़े हो और उसके कपड़े लगभग हट गए। माँ ने उसे रूलर से मापा और पाया कि पंख 3 मीटर लंबे हो गए। रॉकी जल्द ही अपने पंख फड़फड़ाने और सोफे पर खेलने लगता। यह जानने के लिए कि रॉकी के शरीर का क्या हुआ, माँ पुस्तकालय में पक्षियों के पंखों की संरचना जानने के लिए एक किताब लेने, और फिर उन्होंने इसकी तुलना सुपरमार्केट में मिलने वाले टर्की के पंखों से, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जैसे जैसे दिन बीतते गए रिकी के पंख बड़े होते गए और उसके बहुत सारे पंख भी उगाए। उड़ान के बाद रॉकी को चोट लगने से बचाने के लिए उसकी माँ ने कुछ फोम लेकर रॉकी के लिए सुरक्षात्मक गियर का एक सेट बनाया और उसके सिर की सुरक्षा के लिए उसे एक छोटा हेलमेट भी खरीदा। रिकी हमेशा तेज रोशनी की दिशा में उड़ता था। रिकी को बल्ब छूने और जलने से बचाने के लिए उसकी माँ ने तुरंत उसकी बहन से लाइट बंद करने को। लाइट बंद होने से सीधे खिड़की की ओर उड़ गया, लेकिन कांच से टकराकर जमीन पर गिरा। उसकी माँ जल्दी से दौड़कर रिकी को उठाने आई और पूछा कि क्या वह घायल हुआ है। सौभाग्यवश रिकी के केवल कुछ पंख ही टूटे और वह घायल नहीं हुआ। उसकी माँ ने कुछ दवाई लगाई और वह ठीक हो गई। इस दिन माँ रॉकी और उसकी बहन को खरीदारी के लिए सुपरमार्केट ले गई। जब माँ और बहन ने पलट कर देखा तो पाया कि शॉपिंग कार्ट में बैठा रिकी गायब हो गया। जमीन पर रॉकी के पंखों को ढकने वाला केवल एक कपड़े का टुकड़ा था। माँ ने ऊपर देखा तो पाया कि रॉकी बिना कपड़ों के सुपरमार्केट के ऊपर आसमान में उड़ रहा। नीचे से गुजर रहे लोग यह देखकर दंग रहे। लोग इस अजीब दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए अपने मोबाइल फोन निकाल लिए। माँ और बहन रॉकी का पीछा करने के लिए दौड़। माँ को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि रॉकी सुपरमार्केट में लाइट ट्यूब से टकराकर घायल हो जाए। सुपरमार्केट सुरक्षा गार्ड एक सीढ़ी लेकर घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन भले ही सुरक्षा गार्ड सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़ गए, फिर भी वह रॉकी तक नहीं पहुंच सका। जैसे ही सुपरमार्केट की लाइटें एक एक करके बुझने लगी, रॉकी धीरे धीरे उड़कर किनारे पर जलते हुए फ्रीजर के पास पहुंच। तभी सुरक्षा गार्ड ने रॉकी को पकड़ लिया। रॉकी को लेकर डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टर ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी किसी मनुष्य की पीठ पर पंख उगते नहीं देखा, उन्होंने सुझाव दिया कि रॉकी को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अस्पताल में। माँ ने डॉक्टर की सलाह को तुरंत अस्वीकार कर। बाद में डॉक्टर के साथ माँ रॉकी को अस्पताल से बाहर ले गए। जब वे अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे तो जो पड़ोसी उन्हें नापसंद करते थे वे एक के बाद एक आगे आए और रॉकी को पकड़ने की उम्मीद करने लगे। और फिर पत्रकारों एक और लहर सीधे समाचार प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने सोचा कि घर लौटने पर जीवन सामान्य हो जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से टीवी पर प्रसारित सभी समाचार रिकी के बारे में। अगले दिन तक नीचे बैठे पत्रकारों का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। माँ के पास डॉक्टर को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि पंखों से जुड़ी हड्डियां हृदय तक जा और हटाने से रिकी की सीधे मृत्यु हो सकती है। रॉकी दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया और अपने पंख फड़फड़ाने और हवा में उड़ने की उसकी क्षमता और अधिक निखरती। भोजन के दौरान पिताजी के दिमाग में एक विचार आया। रॉकी को अब सब जानते। रॉकी का इस्तेमाल मीडिया के साथ सहयोग करके कुछ पैसा कमाने में किया। अगली सुबह पिताजी ने नीचे रॉकी की कुछ तस्वीरें लेने के लिए मीडिया रिपोर्टरों के साथ बात की। पत्रकार कैमरे पकड़े हुए थे और काफी उम्मीदों से भरे हुए थे, जबकि रॉकी माँ की गोद में सबके सामने आया। इस समय पिताजी को एक विचार आया और उन्होंने रॉकी के पैरों में एक रस्सी बांधी और चाहते थे कि रॉकी सबके सामने उड़े। जैसे ही माँ ने अपने हाथ ढीले किए, जल्द ही एक दुर्घटना घटी। माँ ने गलती से रस्सी को कसकर नहीं पकड़ा, जिसके कारण रॉकी सीधे आकाश में उड़ गया और शीघ्र ही दूरी में गायब हो गया। सभी लोग तुरंत उस दिशा में दौड़े। रॉकी झील के ऊपर से उड़ गया और फिर हवा में उड़ गया और फिर दूरी में पूरी तरह से गायब हो। अपनी आंखों के सामने बच्चे को गायब होते देख माँ बुरी तरह चिल्लाने लगी। अब केवल 3 सदस्यों वाला परिवार झील के किनारे वापसी का इंतजार कर रहा। वे रॉकी की तलाश के लिए केवल सड़क पर गुमशुदा व्यक्ति का नोटिस चिपका। रॉकी के लापता होने से उसकी माँ बहुत हताश हो। वह समय समय पर खिड़की के पास खड़ी होकर देखती थी कि क्या रॉकी घर लौटेगा। एक दिन वह वापस झील पर गई जहाँ से रॉकी गायब हो गया। उसने अपने जूते उतारे और बर्फीली झील में चली। हालांकि हवा में पंख फड़फड़ाने की आवाज आई। माँ ने ऊपर देखा तो पता चला कि यह रॉकी था जो वापस आ गया था, लेकिन यह एक उसका सपना था, जिसके बाद वह उदास रहने